नमस्कार बाल दोस्तों। धोरण 8 विषय हिंदी। आज हम व्याकरण के टॉपिक में लिंग परिवर्तन यानी कि लिंग पहचान के बारे में जानेंगे। लिंग दो होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहा जाता है? जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता हो, जैसे सेठ, इंद्र, देवर, भाग्यवान, बुद्धिमान आदि शब्द पुल्लिंग है। तो ऐसे शब्द का जहाँ पे बोध होता हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। समझ में आया? अब देखते हैं स्त्रीलिंग। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता हो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि देवरानी, इंद्राणी, नौकरानी, भाग्यवती, पुत्रवती, श्रीमती, ये सभी शब्द स्त्रीलिंग है। समझ में आया कि नहीं? तो हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में भेद जानेंगे, इसके बारे में समझेंगे और सभी पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग के रूप में कैसे परिवर्तित किया जाता है इसके बारे में विस्तार से देखेंगे। तो देखते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। सबसे पहले अकारांत शब्द को आकारांत में परिवर्तित करने से जो शब्द बनता है वो होगा स्त्रीलिंग। यानी कि अकारांत से आकारांत में परिवर्तित हो जाता है तब ही वह क्या बनता है? स्त्रीलिंग शब्द बनता है। जैसे हम देखेंगे बालव, ल के बाद कौन सा कारांत है? अकारांत। अ का उच्चार होता है, इसीलिए हम इसको अकारांत शब्द कहते हैं। वो क्या है? पुल्लिंग शब्द है। इसको आकारांत में परिवर्तित करने से स्त्रीलिंग शब्द बनता है। जैसे बाल, बाला, शिष्य, शिष्या, छात्र, छात्रा, आचार्य, आचार्य, विवाहित, विवाहिता। इसमें समझ में आ गया कि नहीं आपको? आ गया होगा। आगे देखते हैं। अकारांत शब्द को ईकारांत बनाने से शब्द दूसरा बनता है तो कौन सा बनता है? और वो भी कौन सा शब्द? स्त्रीलिंग शब्द। देखते हैं पुत्र, पुत्री, देव, देवी, कुमार, कुमारी, राक्षस, राक्षसी। यानी कि यहाँ पे अकारांत शब्द को छोड़ के ईकारांत में परिवर्तित किया गया है और उसे बनाया गया है स्त्रीलिंग। यानी कि ईकारांत लगने से वो स्त्रीलिंग के रूप में शब्द बनता है। आगे देखते हैं। आकारांत शब्द को ईकारांत में परिवर्तित करने से स्त्रीलिंग शब्द बनता है। जैसे मामा आकारांत शब्द है, इसमें ईकारांत लगने से वो स्त्रीलिंग शब्द बनेगा मामी। नाना, नानी, बेटा, बेटी, दादा, दादी इत्यादि शब्द। आपको समझ में आया कि नहीं? आकारांत शब्द को ईकारांत में परिवर्तित करने से स्त्रीलिंग शब्द बनता है। आगे देखिए। अंत में नी प्रत्यय जोड़ने से यहाँ पर क्या करने का है? एक प्रत्यय को जोड़ना है। और वो कौन सा प्रत्यय? नी प्रत्यय। नी प्रत्यय को जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द बनता है। जैसे मोर तो मोरनी, पीछे क्या लगा? नी प्रत्यय। शेर तो शेरनी, भील तो भिलनी, मजदूर तो मजदूरनी। यानी कि नी प्रत्यय लगने से जो शब्द बनता है वो होगा स्त्रीलिंग शब्द। आगे देखिए।
अंत में इन प्रत्यय जोड़ने से, अंत में इन प्रत्यय जोड़ने से जो शब्द बनता है वो होगा स्त्रीलिंग शब्द। यानी कि नागिन, पड़ोसिन, भिखारिन, सापिन, सुनारिन, मालिन, सभी में क्या लगा है? इन प्रत्यय लगा है, और इन प्रत्यय लगने से वो क्या बना है? स्त्रीलिंग। पुजारी, पुजारिन, नाग, नागिन, सुनार, सुनारिन, माली, मालिन। यानी कि इन प्रत्यय लगने से जो शब्द बनता है वो होगा स्त्रीलिंग। आगे देखते हैं। अंत में आ को या में परिवर्तित करने से स्त्रीलिंग शब्द बनता है। जैसे डिब्बा, डिबिया, बंदर, बंदरिया, बूढ़ा, बुढ़िया। तो ये डिब्बा कौन सा शब्द है? पुल्लिंग। तो डिबिया कौन सा शब्द बन गया? या प्रत्यय जोड़ने से वो बन गया स्त्रीलिंग। बंदर पुल्लिंग, बंदरिया स्त्रीलिंग। समझ में आया कि नहीं? आगे देखते हैं। अंत में दो शब्दों को जोड़ना है, आनी और आणी। ये दो शब्द जो जब जुड़ जाते हैं तब भी वो स्त्रीलिंग का रूप ले लेते हैं। जैसे देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी, सेठ, सेठानी, और इंद्र, इंद्राणी। समझ में आया? अंत में आनी और आणी शब्द लगाने से जो शब्द बनता है वो होगा स्त्रीलिंग का रूप। यानी कि जो शब्द है उसके पीछे ये दो शब्द लगते हैं तब वो स्त्रीलिंग का रूप ले लेते हैं। आगे देखते हैं। अंत में वान का वती हो जाता है। यहाँ पे देखना पहले, अंत में वान का वती हो जाता है तब वो स्त्रीलिंग शब्द बनता है। जैसे कि भाग्यवान, तो इसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें वती शब्द को जोड़ना पड़ेगा। तो भाग्यवान यानी कि भाग्यवती वो होगा स्त्रीलिंग। बलवान, बलवती वो होगा स्त्रीलिंग। रूपवान, रूपवती वो होगा स्त्रीलिंग। पुत्रवान, पुत्रवती वो होगा स्त्रीलिंग। यानी कि भाग्यवान पुल्लिंग शब्द है और इसका भाग्यवती स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है। समझ में आया? आगे देखते हैं। अंत में मान का मति करने से जो शब्द बनता है वो होगा स्त्रीलिंग। देखते हैं। बुद्धिमान, तो मति लगाने से हो गया बुद्धिमती। कीर्तिमान, मति लगाने से हो गया कीर्तिमती। श्रीमान, श्रीमती। शक्तिमान, शक्तिमती। वो क्या है? मान का मति करने से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द। आगे देखते हैं। अंत में ता का त्री करने से जो शब्द बनता है उसे स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे कि अभिनेता, अभिनेत्री, विधाता, विधात्री। ऐसे कई शब्द भी हो सकते हैं, लेकिन उदाहरण के तौर पर हमने इतने शब्द रखे हैं। आप और ज़्यादा भी शब्द इसमें जोड़ सकते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पर खास ध्यान रखने का है। क्या ध्यान रखने का है? कि यहाँ पर संपूर्ण शब्द का परिवर्तन हो जाता है, यानी कि शब्द नया ही बनता है। इसमें ई नहीं जोड़ना है, मति नहीं जोड़ना है, वति नहीं जोड़ना है, यानी कि शब्द का स्वरूप ही बदल जाता है। पुल्लिंग में और कोई होता है और स्त्रीलिंग में और कोई स्वरूप इसका होता है। जैसे कि माता, तो इसका स्त्रीलिंग शब्द हो गया पिता। ऐसा है? नहीं है। पिता शब्द पुल्लिंग है और माता शब्द स्त्रीलिंग। दोनों में अंतर है।
दोनों शब्द अलग अलग हैं। तो ऐसे भी शब्द आते हैं, राजा, रानी, पति, पत्नी, साधु, साध्वी, बादशाह, बेगम, सास, ससुर, वर, वधू, स्त्री, पुरुष। यहाँ पर खास ध्यान रखने का है, ऐसे शब्द भी आ सकते हैं जो स्त्रीलिंग बनाते समय उसके पूरे शब्द में परिवर्तन हो जाता है। पता चला कि नहीं आपको? समझ में आया कि नहीं? सब समझ में आ गया? आपको सब समझ में आ गया होगा। और ऐसे नए शब्द भी आपको अपने स्वाध्याय में लिखने होंगे और नए शब्द को जोड़ के आप ज़्यादा से ज़्यादा शब्द इकट्ठा कर सकते हैं। अस्तु।